आप यहाँ? हाँ मैं, जिसको ना तुमने सुकून से रहने देना ना तुम्हारी माँ ने। जीनिया, क्यों आई हो तुम यहाँ? अगर आप मुझे सुकून से रहने देती तो मैं यहाँ कभी ना आती। शहराम सिर्फ मेरे हैं और आप उन्हें मुकम्मल तौर पर मेरा होने नहीं दे रही। तुम उसे लेकर अलग तो हो गई, इससे ज्यादा और क्या दूं तुम्हें मैं? उनसे ये मोहब्बतें जतलाना बंद करें। क्यों नाश्ते खाने भेजकर उन्हें अपने होने का एहसास दिलाती रहेंगी? खुदा करे कि तुम माँ बनो। आप मुझे औलाद ना होने का ताना दे रही हैं। मैं तुम्हें ममता का एहसास दिला रही हूँ। अगर आपको इतनी मोहब्बतें निछावर करनी है तो इस पागल पर करें। शहराम की शादी हो चुकी है, वो सिर्फ मेरे हैं। उन पर अपना हक जताना बंद करें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीनिया, शहराम, मैंने इतने एहतमाम से आपके लिए नाश्ता बनाया है और आप कुछ भी नहीं खा रहे। मेरा दिल नहीं चाह रहा तो मैं जबरदस्ती नहीं खा सकता। शहराम, मेरी बात सुन। पहले मैं आपका छोटा सा भी काम करती थी तो आप इतना खुश हो जाते थे, और अब तो मुस्कुराना ही भूल गए। जब दिल उदास हो तो कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। तो दिल क्यों उदास है, बताएं ना मुझे। तुम तो मोहब्बत की आखिरी हद तक जाने का दावा करती हो, अगर मेरे दिल में तुम अभी तक झांक नहीं पाई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा तुम तैयार हो गए? चलो मैं तुम्हें नाश्ता दे देती हूँ, बना तो दिया था मैंने। नहीं अम्मी, मुझे नाश्ता नहीं करना, वो दवाई मुझे दे दे जो ख़त्म हो गई थी आपकी। अच्छा अच्छा, हाँ ये लो। फरियाल बेटा, तुम्हारी आंखें रात भर रोती रही हो क्या? क्या बात है? कल रात तो तुम बहुत खुश थी। बस खुशियाँ मुझे रास नहीं आती ना। हुआ क्या है? कुछ तो बताओ, किसी ने कुछ कहा है? जब सीनिया बर्थडे के लिए इनवाइट करने आई थी तो क्या वो मेरे रूम में गई थी? पता नहीं, उसने मुझे कबाब बनाने का कहा, मैं तो किचन में चली गई थी। क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब उसने उसी वक्त अपना काम किया। क्या मतलब? मतलब ये है कि उसने मेरी डायरी चुरा ली थी और जाकर जरार को दिखा दी, और बहुत बदगुमानी पैदा कर दी उसके दिल में उसने मेरे लिए, कि शायद मैंने जरार को पाने के लिए उसको महक से दूर कर दिया। बहुत नाराज होकर गया मुझसे। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा बहतान। मैं अभी जाके सीरत भाभी से बात करती हूँ, बल्कि मैं जाके ना जरार को। नहीं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, और जब मामला अल्लाह की अदालत में चला जाए सर, आपकी मम्मा ने टिफिन भेजे। कौन लेके आया ये? हाँ, ड्राइवर लेके आए। मेरे लिए चाय बना के लाया। ओके सर। हेलो शहराम बेटा, क्या तुम्हें वाकई हमारी याद नहीं आई? मामा, आप लोगों को बुलाया जा सकता है क्या? आप लोग तो मेरे दिल में बसते हैं। मेरा सब कुछ आप लोग ही तो है। एक दफा भी मिलने नहीं आए, इतनी नाराजगी? मामा, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता। जानती हूँ, मगर शायद तुम भूल गए हो कि जब तुम उदास और परेशान होते हो तो तुम्हारी माँ कितनी अपसेट हो जाती है। बेटा, जब मुझे पता चला कि कल तुम नाश्ता किए बगैर ऑफिस आए थे तो मैं सारी रात नहीं सो सकी। आपको किसने बताया? मिस फरियाल ने? इस बात को छोड़ो, तुम आज ही मुझसे मिलने आओ
मेरा दिल बहुत उदास है। अच्छा ठीक है, मैं चक्कर लगाता हूँ फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। आप कब आई? सर बस अभी आई हूँ, एक शूट का कंटेंट डिस्कस करना था आपसे। प्लीज बैठे। सर आप चाय पी लें, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। ओके। थैंक यू। आप लोगों को क्या लगता है आप दोनों के बगैर मैं खुश हूं? एक पल भी सुकून से नहीं गुजरता, दिल हर वक्त उदास रहता है। वो तो खुश है ना हमारे और तुम्हारे बीच जुदाई डाल के। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। उसी ने तो तुम्हारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि तुम्हें वही नजर आता है जो वो दिखाना चाहती है। मामा प्लीज उसे डिस्कस मत करें। कैसे ना करूं? उसने शानजे को पागल डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश की और तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। देखो अब वो ठीक हो गई है। बेटा हमें भी तुम्हारे बगैर न सुकून आता है ना चैन। औलाद और माँ बाप का रिश्ता इतना नाजुक नहीं होता जो दूर रहने से कमजोर पड़ जाए। मैं वापस आना चाहता हूं। नहीं बेटा, वापस आके वही कश्मकश दोबारा शुरू हो जाएगी। तुम उसे भी अच्छे तरीके से रखो और कभी कभी यहां आके अपने होने का एहसास दिला दिया करो। आप यहाँ? हाँ मैं, जिसको ना तुमने सुकून से रहने देना ना तुम्हारी माँ ने। क्या कर दिया मामा ने? आप ना उनसे मैं बर्दाश्त होती हूँ ना मेरी खुशियाँ। देख लिया, उसे जैसे ही पता चला कि तुम यहाँ आए हो फौरन आ गई। शराब स्टे है। निशात तुम जाओ। तुम यहां रुको और खुद सुनो ताकि तुम्हें इसकी हकीकत का अंदाजा हो सके। क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाऊं तुम्हें? जीनिया क्यों आई हो तुम यहाँ? चलो हटो। मैं क्यों आई हूँ यहाँ? अगर आप मुझे सुकून से रहने देती तो मैं यहाँ कभी ना आती। तुमने जो कुछ चाहा सब कुछ तो पा लिया, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं जो चाहती हूँ वो आप होने नहीं दे रही। शहराम सिर्फ मेरे हैं और आप उन्हें मुकम्मल तौर पर मेरा होने नहीं दे रही। तुम उसे लेकर अलग तो हो गई, इससे ज्यादा और क्या दूं तुम्हें मैं? उनसे ये मोहब्बतें जतलाना बंद करें। क्यों नाश्ते खाने भेजकर उन्हें अपने होने का एहसास दिलाती रहेंगी तो वो यहाँ ना होकर भी यहीं रहेंगे और मैं उनके सामने होकर भी उन्हें नजर नहीं आऊंगी। खुदा करे कि तुम माँ बनो ताकि तुम्हें एहसास हो कि बच्चे की भूख की तकलीफ माँ को कितना रुलाती है। आप मुझे औलाद ना होने का ताना दे रही हैं। मैं तुम्हें ममता का एहसास दिला रही हूँ। माँ और औलाद का रिश्ता मरकर भी खत्म नहीं होता। सोचो, क्या तुम्हारी माँ तुमसे और जरार से अलग रह सकती है? बस, अगर आपको इतनी मोहब्बतें निछावर करनी है तो इस पागल पर करें। शहराम की शादी हो चुकी है, वो सिर्फ मेरे हैं। उन पर अपना हक जताना बंद करें वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीनिया अभी और इसी वक्त इनसे माफी मांगो। मैं अपने हक पे डाका डालने वालों से माफी नहीं मांगूंगी। सॉरी। तुम उसके ऊपर जितनी पाबंदियां लगाओगी ना वो तुमसे उतना ही दूर भागेगा। और अगर तुम ये चाहती हो कि वो घर में रहे तो फिर तुम्हें उसके दिल में औलाद की मोहब्बत डालनी पड़ेगी। औलाद? पर मैं तो इतनी जल्दी औलाद नहीं पैदा करना चाहती। अगर अब तो तुम्हें करनी होगी
देखो बेटा, औलाद माँ बाप से वो भी करवा देती है जो उन्होंने कभी करने का सोचा भी नहीं होता। देखो, जब घर में शहराम की अपनी औलाद मौजूद होगी ना, बच्चा, तो वो माँ की तरफ जरा कम ही जाएगा, ये बात याद रखना। बेटा, तुम जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट शुरू करो और शहराम को बहुत प्यार और समझदारी से मनाने की कोशिश करो। अभी वो बहुत गुस्से में, उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव मत डालना। और जैसा मैं कह रही हूं वैसा करते जाओ, समझ रही हो? गुड गर्ल, दैट्स माय गर्ल।